केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई नई शिक्षा नीति को लेकर चल रहा विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। दक्षिण के राज्य इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में तो सभी दल इस मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहे हैं और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य के सीएम एम के स्टालिन ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा स्टालिन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की तरफ से तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तमिलनाडु की सरकार लागू नहीं करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यहां तक कह दिया है कि केंद्र सरकार इसके बदले 10,000 करोड़ रुपए की पेशकश भी करती है तो भी उन्हें एनईपी मंजूर नहीं है। स्टालिन ने कहा कि उनका ये विरोध केवल हिंदी थोपने की कोशिश को लेकर नहीं है, बल्कि इस नीति में कई ऐसे प्रावधान हैं जो छात्रों और सामाजिक न्याय प्रणाली पर गलत असर डाल सकते हैं। स्टालिन ने कहा कि एनईपी छात्रों को स्कूल से दूर कर देगी और कमजोर वर्गों को मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी इसका असर दिखाई देगा। उन्होंने एनईपी के तहत तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षाओं और कॉलेज प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा को लेकर भी चिंता जताई। इस बीच स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले 2,000 करोड़ रुपए जारी नहीं कर रही है। इसके लिए पीएम मोदी को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। एनईपी के तहत 3 भाषा नीति की अनिवार्यता पर भी विवाद बढ़ गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन तमिलनाडु ने 2 भाषा नीति को अपनाया हुआ है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 3 भाषा की नीति राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश है। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नई शिक्षा नीति किसी भी राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश नहीं है, लेकिन जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में नई शिक्षा नीति का विरोध हो रहा है, उससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।